नमस्कार सब राम भक्तों को राम राम। आज लंका कांड में भगवान राम शिव की स्थापना करते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, लिंग थापे विधिवत करे पूजा, शिव समान प्रिय मोहे न दूजा। राम शिव रूप की, अपने शिव रूप की एक लिंग के रूप में स्थापना करते हैं और उसकी पूजा करते हैं। इसका क्या मतलब कि जो अहंकार है, जो मनुष्यों में और प्रकृति में भी जो अहंकार तत्व है, उसको एक छोटे लिंग के रूप में उसकी स्थापना करते हैं राम, और उसकी पूजा करते हैं। पूजा करने का मतलब उसका जल से अभिषेक करते हैं, और जल से अभिषेक इसीलिए शिव रूपी लिंग का बार बार किया जाता है, जिससे उसमें शीतलता रहे, जिससे उसमें धैर्य रहे, और वो अपने अहंकार को वापस प्राप्त न कर सके। और ये अभिषेक नित्य निरंतर हमें अपने अंदर भी करना है, अपने अहंकार का शमन करना है, उसको शीतल करना है, उसको धैर्य से रखना है, जिससे कि वो वापस ना उठ सके। और ये क्यों जरूरी है? क्योंकि जब मेरा अहंकार कम होगा, जब मेरा अहंकार नीचे होगा, तभी मैं ईश्वर की शरण में जा पाऊंगा, तभी मैं ईश्वर या राम से एकाकार हो पाऊंगा, तभी राम को प्राप्त होगा। आगे कहते हैं तुलसीदास जी, शिव द्रोही मम भगत कहावा, सोनर सपने मोहे न पावा, शंकर विमुख भगत चह मोरी, सोनार की मूढ़ मति थोरी। राम कहते हैं कि जो शंकर से या शिव से द्रोह करता है, मतलब ये जो संसार है, जो कि ईश्वर का रूप है, ये तब तब शिव होता है जब जब इसका अहंकार बहुत कम होता है। और अगर व्यक्ति के तौर पर लें तो मनुष्य में जब जब अहंकार कम होता है, तब तब यह शिव होता है, क्योंकि तब तब यह विश्वास में होता है, ईश्वर की शरण में होता है। और ऐसे शिव रूपी मनुष्य से जो भी द्रोह करता है, वो राम को कभी प्राप्त नहीं कर सकता, क्योंकि राम को तो वो ही प्राप्त कर सकता है जिसने अपने अहंकार का शमन किया हो। तभी राम से एकाकार हो सकता है, तभी राम को जान सकता है और पा सकता है। राम फिर आगे कहते हैं, शंकर प्रिय मम द्रोही, शिव द्रोही मम दास, ते नर करहि कलप भरे, घोर नरक महु बास। राम कहते हैं कि जो शंकर को तो चाहता है पर मेरा द्रोही है, मतलब जो शंकर को चाहता है और मेरा द्रोही है का मतलब जो अहंकार को पूजता है, शंकर के अहंकार रूप की पूजा करता है, अपने अहंकार को ज्यादा मानता है, कहते हैं कि वो मुझे प्रिय नहीं है। फिर कहते हैं कि जो शंकर से द्रोह करता है और मेरे से प्यार करता है या मेरा दास है, राम का दास है, तो कहते हैं ऐसे मनुष्य भी शंकर से द्रोह करता है का मतलब है जो ये संसार जो राम का रूप है, इसी को शिव रूप कहते हैं। मनुष्य जो राम का अंश है और शिव रूप में है, इससे द्रोह करता है, चाहे राम का दास हो, वो भी राम को प्रिय नहीं है, क्योंकि राम को तो वो प्रिय है जो राम के शिव रूप को भी प्रेम करता हो और राम को भी जानता हो और राम को भी चाहता हो और राम के साथ एकाकार भी हो। आगे कहते हैं राम, जे रामेश्वर दर्शन करे हहीं, ते तनु तजे मम लोक
मुख से धरे हैं। राम कहते हैं कि जो शिव है, ये जो राम का रूप है और राम रूपी ईश्वर का या राम नामक ईश्वर का जो रूप है ये शिव, इसकी जो दर्शन करते हैं, इसको जो जानते हैं, इसको जो पहचानते हैं और पहचान के इसकी पूजा करते हैं, मतलब अपने अहंकार को लघु करते हैं, कम करते हैं, वो अपने शरीर भाव छोड़ के राम रूपी ईश्वर को प्राप्त होते हैं। शरीर में भाव उनका छूट जाता है और अपने अनंत स्वरूप को वो पा जाते हैं। आगे कहते हैं, जो गंगा जल आनी चढ़ाय सो साजूज मुक्त नर पाय। जो मनुष्य रामेश्वर पे गंगा जल चढ़ाते हैं, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि गंगा जल क्या है? गंगा जल है सुर सरिता। सुर सरिता को गंगा कहा तो जो सुरों से, अपने स्वर से जो रामेश्वर को या राम के इस शिव रूप की पूजा करते हैं, उसको जानते हैं। अहंकार जब कम हो जाता है, जब वंदना करते हैं, प्रार्थना करते हैं इस प्रकृति से, शिव रूप से, तो मनुष्य का अहंकार कम होता है, मनुष्य का अहंकार नीचे हो जाता है। और जब ये होता है तो मनुष्य राम में एकाकार हो जाता है, मिल जाता है। आगे कहते हैं राम, होए काम जो छल तज से हैं, भगति मोर ते शंकर दे। कहते हैं कि जो मनुष्य अकाम होकर और छल कपट को छोड़ के मेरी सेवा करता है, उसको मेरी भक्ति शंकर देते हैं। अब जब कहते हैं कि मेरी सेवा करता है, मतलब मेरे शिव रूप की, मेरे संसार रूप की सेवा करता है। तो जो मनुष्य कामना रहित होके और छल और कपट को छोड़ के ईश्वर के इस संसार रूप की सेवा करता है, उसको शंकर भगवान राम की भक्ति देते हैं। राम आगे एक बहुत महत्व की बात कहते हैं, मम कृत से तू जो दर्शन करहि, सो बिनु श्रम भव सागर तरहि। राम एकाएक यहां पर कहते हैं कि मेरे द्वारा किए गए सेतु, इस पुल के जो दर्शन करेंगे वो बिना श्रम के इस संसार सागर जिसमें शोक है, दुख है, उसको पार हो जाएंगे। एक तरफ तो कहा कि सेतु नल नील ने बनाया, अब भगवान राम कहने लगे यहां पर कि ये सेतु मेरा किया हुआ है। तो ये सेतु क्या है, फिर दोबारा जानना। ये सेतु है भक्ति का वो पुल जिसके द्वारा मनुष्य राम में एकाकार हो जाता है। और भक्ति का ये पुल कैसे बनता है? मनुष्य को बस इस दिशा में आगे बढ़ना है। वो पुल या वो भक्ति तो भगवान राम देते हैं, राम कृपा करके देते हैं। कृपा शब्द का क्या मतलब है? कृपा शब्द में कर है और पा है। जैसा मनुष्य करेगा वैसा पाएगा। अगर मनुष्य भगवान की भक्ति के लिए प्रयास करता है तो भगवान से पा जाता है भक्ति का प्रसाद। इसीलिए यहां राम ने कहा कि मम कृत सेतु, सेतु तो भगवान का दिया हुआ है, नल नील ने प्रयास किया, उससे वो सेतु बन गया। इसी को तुलसीदास जी आगे ऐसे लिखते हैं, बाधा सेतु नील नल नागर, राम कृपा जसु भयउ जागर, महिमा यहन जलधि की बरनी, पाहन गुण न कपिन की करनी। श्री रघुबीर प्रताप ते, सिंधु तरे
पाषाण, ते मति मंद जे राम तजी, भजहि जाहि प्रभुआ। तुलसीदास जी कहते हैं कि राम के प्रताप से, उस अनंत आत्मा के प्रताप से, प्रभाव से, जो अहंकारी मनुष्य हैं वो अपने अहंकार को छोटा करके, लघु करके इस संसार सागर में तर जाते हैं, पार हो जाते हैं। पर उसके लिए जरूरी है कि अपने अहंकार को छोटा किया जाए, कम किया जाए। और जो ऐसा नहीं करते, जो अपने अहंकार को बढ़ाए रखते हैं, जो अपने अभिमान में रह के काम करते हैं, उनको तुलसीदास जी ने मतिमंद कहा कि वो मतिमंद है, मूढ़मति है, क्योंकि वो राम को छोड़कर अपने अहंकार की पुष्टि के लिए या तो अपने मैं की पूजा करते हैं या किसी और की पूजा करते हैं, जिससे उनके अहंकार की पुष्टि होती है। इसलिए बहुत जरूरी है यह देखना कि हम कब कब अपने अहंकार की पुष्टि के लिए कार्य कर रहे होते हैं। अगर हनुमान जी की तरह हम अपने अहंकार को छोटा कर पाए तो राम की भक्ति प्राप्त होगी, राम के साथ एकाकार होंगे, राम की सेवा मिलेगी। धन्यवाद।